हेलो बेटा, कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 7 स्टैंडर्ड का मराठी देखेंगे। चैप्टर 8 देखेंगे। चैप्टर 8 का नाम है शब्दांची घर। ठीक है, यानी कि शब्दों का घर। इसको लिखा है यहाँ पे कल्याण इनामदार ने इनको लिखा है। और ये मतलब बहुत अच्छे से इनको शब्दों के घर के बारे में बताया है। एक तरह से एक कविता है और किस तरह से एक दूसरे से मतलब कि जिस तरह से लोग अपने घर में रहते हैं सेम वैसा ही क्या है यहाँ पे शब्दों को शेयर किया गया बड़ी खुशी और दुख की बातों के साथ। और पोएट क्या कर रहा है, जो यहाँ पे पोएट है ये इमेजिनेशन किया गया अलग अलग वर्डों को फिर एक्सप्लेन किया गया इंपॉर्टेंट शब्दों का। यहाँ पे ये आज के हम लोग क्लास में देखेंगे। ठीक है, और आज की सेशन में क्या करूँगी बेटा, आप लोग को क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करूँगी। चैनल पे पहली बार विजिट करें बेटा तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना। सब अगर गर्ल्स देख रही हैं तो बॉय को शेयर करें, बॉय देख रहे हैं तो गर्ल को से, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो चक्कर रहता है इनका भी वही चक्कर है शब्दों के घर को। ठीक है, आप निगेटिव मत सोचिएगा, मतलब मैं एक इंटरेस्ट क्लास को बनाते हुए चलती हूँ ताकि आप बोरिंग ना होके। आते हैं, देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे एका मीन्स सुना, वाचा मीन्स पढ़ा, मना मीन्स बोलो। ठीक है, मतलब एक सुनो, पढ़ो और बोलो। यहाँ पे दिया गया सबसे फर्स्ट पैराग्राफ, सुंदर सुंदर शब्दांचे, सुंदर 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 शब्द। ठीक है, यानी कि सुंदर सुंदर क्या है, सुंदर सुंदर शब्दों के यहाँ पे घर है। उसके बाद त्यानु काई हरे हरे राहत होते स्व। और मतलब कि इसमें जो सुंदर से शब्द हैं सुंदर है और इस घर में कुछ सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं और रहते हैं। ठीक है, इसमें हड़ू हड़ू मीन्स क्या होते हैं, सॉफ्ट एकदम मुलायम, कुछ मुलायम होते हैं कुछ और सॉफ्ट होते हैं और इसमें भी रहते हैं। उसके घरात होता काना मात्रा वेलांटीचा मडे। ठीक है, मेडे एको प्याने खेळायच्या सगळे अक्षर खेले। ठीक है, विराम चिन्हाची होती सोबत वरचरे, सुंदर सुंदर शब्दांचे, सुंदर सुंदर घर। ठीक, इस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करूँ बेटा। ये घर देखो शब्दों का घर है यहाँ पे। इसमें मतलब कि छप्पर डाला गया है, काना बिंदी है, ये बिंदी दिया गया है, इस तरह से है। ये सारे जो घरों का बताया गया है कि अक्षर जो शब्दांशों के घर बताए गए। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो घरात को अगर देखा जाए इस घर में, इन शब्दों के घर में, ठीक है, मतलब कि इन शब्दों के घर में सभी प्रकार के वर्बल्स हैं, ग्रामेटिकल्स का मार्क्स होते हैं, क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, फुल स्टॉप्स होते हैं, एक्सक्लेमेटरीज होते हैं और डैश होते हैं। ठीक है, और मतलब कि मार्क किए गए हैं। ठीक, इनको मार्क किया गया है और एक साथ ये लोग क्या करते हैं, बड़ी खुशी से रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एकानिया खेलांचे सगड़े अच्छा। और मतलब एक साथ रहते हुए भी ना ये एक दूसरे से अल्फ़ाबेट की तरह, ठीक है, एक अल्फ़ाबेट की तरह क्या करते हैं बेटा, गेम खेलते हैं, इंटरेस्ट। कि विराम चिन्ह का मतलब देखा जाए पंक्चुएशन मार्क भी होता है। ठीक है, जिसको मतलब कि एक चिन्हित होता है और ये भी बड़े इनके साथ खेलते हैं पूरे टाइम। ये क्या करते खेलते हैं, जैसे काय झाला, तो अब काय झाला, झाला अगर आपने बोला तो झाला, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मतलब क्या हो रहा है, क्या हुआ। ठीक है, इसका मतलब कि क्वेश्चन मार्क्स हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे सुंदर, मतलब कि इस विराम चिन्ह भी क्या करता है ना, कि जो पंक्चुएशन मार्क है ये भी क्या करता है, सब पूरे टाइम शब्दों के साथ ये भी खेलता रहता है। और इस तरह से सुंदर घर में सुंदर शब्द रहते हैं। ठीक है, सुंदर घर में क्या रहते हैं, सुंदर सुंदर शब्द। एकदाची धुसू फुसू हवी हवी सिंचान, प्रत्येकाला अर्थ वेगळा, सुख दुखाचे भान, मगले अंतर कुराला लिया रेघाचे छप्पर, सुंदर सुंदर शब्दांचे, सुंदर सुंदर घर। इस पैराग्राफ को अगर एक्सप्लेन करूँ बेटा तो मतलब कि अगर देखा जाए इसमें तो बताया कि इस जो सुंदर से इस घर में सुंदर से जो वर्ड्स हैं कभी कभी ग्रैम्बलिंग होते हैं, चिड़चिड़ा आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, चिड़चिड़ हो जाते हैं, शब्दों का भी झगड़ा हो जाता है। और ना झगड़ा होते भी वेलकम भी करते हैं ना, वेलकम करते हैं। और ये मतलब कि एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट मीनिंग होते हैं। एक शब्द होते हुए भी क्या होते हैं, शब्दों से कैसे होते हैं, अलग होते हैं और उनको रिकग्नाइज करते हैं। ठीक है, जैसे दर्द होता है कभी कभी रिकग्नाइज का मतलब कि उनको पहचानने में हमको बड़ी मुश्किल होती है ना, दुख जैसे लगते हैं। और कभी कभी आनंद आता है एक दूसरे के साथ। और कभी कभी क्या करते हैं, कुछ मतलब कि डिसशेयर मॉर्निंग करते हैं, एलिग्रेशन होते हैं उनके भी। और ये हमेशा के एक छप्पर रहता है इनके ऊपर, कैसे रहता है, मतलब कि एक छप्पर डाला हुआ रहता है। छप्पर दिया है ना यहाँ पे, छप्पर जैसे रामा के ऊपर ये जो पाई पड़ी इसको क्या बोलते हैं, छप्पर। और इन शब्दों के ऊपर क्या पड़ता है, छप्पर, यानी कि एक शेल्टर रहता है। ठीक है, और फुसफुस करते हैं, फ्रिट रहते हैं, फ्यूम रहते हैं। ठीक है, चिड़चिड़ा रहते हैं। ठीक है,
और मतलब अवेयरनेस रहते हैं हमेशा। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे काना कोनी कुजबुत ताना अंकुर मन कोड़ा वाट मुकाड़ी होम लागे कविता ताई लड़ा अभिभवत अवती भवती झिरपत राही गाने काटजी भर सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। इस पैराग्राफ को अगर देखा जाए ये ना कभी कभी क्या करते एक दूसरे के मतलब कि कान में क्या करते कान में एक दूसरे को मतलब कि ये लोग बोलते रहते फुसफुसाते रहते हैं और ये कन्वे करते हैं एक दूसरे को फीलिंग अच्छा आता है और मतलब कि उनके साथ दिमाग में जो चलता है एक दूसरे को बताते हैं मतलब कि और फुसफुसाते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये मतलब कि उनको प्रभावित करते हैं। ठीक है, झिरपत में से अगर देखा जाए तो झिरपत देखो यहाँ पे लड़ा। ठीक है, लड़ा में से अगर देखा तो ये अफेक्शन प्रेम भाव होते प्रत्येक और एक दूसरे के कान में बोलते हैं और एक दूसरे से प्रेम भाव करते हैं और ये ट्रिंकली करते हैं एक दूसरे को गुदगुदी करते हैं और यहाँ पे मन भर क्या करते हैं देखा जाए तो मतलब कि बहुत इनको अपने मन से बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ठीक है, और अपने जो उनके पास एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं फील करते हैं लेकिन वो क्या करते हैं इमोशन के साथ वो फ्री होकर उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। और इस पोएम में अगर देखा जाए तो पूरा स्टार क्या है ग्रोइंग किया गया है इसमें उनके जो मतलब कि दिल होता है ना हम बोलते हैं ना हमारे दिल में बहुत खुशी है आनंद है सेम वैसा इस लेटर को मतलब कि इमोशन के द्वारा लव के द्वारा पोएम ने इसको एक जन्म दिया है और ये सॉन्ग बड़ा अच्छा था। ठीक है, जो हमारे दिमाग में चलता है टिंकल विंकल की तरह वो सब इसमें शब्दों के द्वारा बताया गया है। ठीक, मैंने शब्दों का अब आते हैं बेटा क्वेश्चन स्वाध्याय। तो स्वाध्याय में देखो यहाँ पे सब कौन ते लिया और दिया गया शब्दांचे घर उतराने स्वर गाना मात्रा वेलांटी एंड विराम चिन्ह। ठीक है, शब्द के घर में कौन कौन थे ये सब गरात एको प्याने के सर्वे अच्छे सारे अच्छे थे औती भौती गाने। ठीक है, ये गान थे। अब ये मतलब कविता आपको फील करना है तो आते इधर कविता फील करते हैं ये कविता है फील करवा पूरा मतलब कि यहाँ से लेके बेटा इस चीज़ का आपको कविता पोएम लर्न होना चाहिए। जब पोएम लर्न आएगा तो आप ऑलरेडी कर लोगे। ठीक है, तो ये वाला ले लिया इसका क्वेश्चन आंसर कविता से पूरी ओड़ी पूर्ण करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर है ना। तो देखो सब यहाँ पे दिखा गया है सफू दूस फूस। ठीक है, और यहाँ पे मतलब कि इसका उल्टा मतलब दिया गया तो मतलब कि इसको सीधा करना और पूर्ण शब्द रंगपूत ये अंकुर कानीनों का तो ये कानी। ठीक है, उसके बाद देखो सुंदर का सेकंड में हड़वेश्वर ये मनो कोवड़ा अंकुर मोकड़ी वाट। ठीक, नेक्स्ट देखो सुनीता तार। ठीक है, तारा राघवेंद्र द्रव मतलब ये क्या शब्द साड़ी मतलब यहाँ ता है तो तारा राघवेंद्र तो द्रव वो है तो वजन नम है तो नमन नवरा राजा जवाई ईद। ठीक है, उसके बाद ईद दव वन नसीब बनावट तरबूज जमीन। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके बुक में मतलब फील करना था तो ले लो फील इन में पूरी चौकटी वाचा त्याप्रमाणे उरेलिया चौकटी पूर्ण करा। ठीक है, तो चौकटी पूर्ण करना था तो यहाँ पे आपको क दिया गया है ये वाला क और ये श। तो क से क्या आएगा कंठ कौल कोपरा कैरी के संगत सौभाग्य सौभाग्य सोने सैर सेवर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया तो इसके आंसर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, आपको फाइंड करके यहाँ पे वर्ष नंतर प्रमाण मागे सकड़ साठी पुणे खाली नाची। ठीक है बेटा, नेक्स्ट ये ग्रामर से मतलब कि अगर टीचर एक्स्ट्रा करवाती है वर्कबुक लेती है आपके पास ये आप क्वेश्चन आंसर कर लो। ठीक है, तो विराम चिन्ह वापर करुण परिच्छेद देश वाच्या अक्षरांत पुनः लिया। ठीक है, इसके तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडी।